तो हेलो गाइस, इट्स आरुष तिवारी। आ गए हैं हम एक सब टॉपिक नंबर 3 के साथ। फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आप लोग देख सकते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है गाइस, ड्यूरिंग द पीरियड ट्रीटीज एंड सीक्रेट एग्रीमेंट्स वेर साइंड एंड द थ्रेट्स ऑफ वार इशूड एंड विथड्रॉन इंडिकेटिंग अलाइनमेंट्स एंड रीअलाइनमेंट्स, देयर वाज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज अगेंस्ट देम एंड thus no country could rely upon the support of the another country। देखिए, कह रहा है गाइस कि जब वार ब्रोक आउट होने का टाइम आया, लगभग उससे कुछ साल पहले की बात है, कि इतना सीक्रेट ट्रीटीज हुआ करते थे जिससे पता तक नहीं चल पाता था कि कौन अपना रियल एनिमी है, कौन अपना एनिमी नहीं है, किस पे हम रिले अपॉन कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अलाइनमेंट्स, नॉन अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स ये होते रहते थे। तो काफ़ी सारे कंट्रीज जो है डाउट्स में पड़ जाते थे कि कौन किससे क्या करे। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो सर्टेन पॉइंट्स को मैंने जो ये करा है, पॉइंट आउट करा है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में एक ऐसा हुआ कि रसिया जो है, रसिया हैड थ्रेटेंड टू गो टू वार ऑन द क्वेश्चन ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना। ऑस्ट्रिया हंगरी ने रसिया को ये ओपन प्रोमाइज करी थी कि आप वार, जब हम एनेक्स करने जाएंगे बोस्निया को, तो आप बीच में इंटरफेयर मत करना। ये कहा था ऑस्ट्रिया हंगरी ने रसिया से। लेकिन फिर आगे देखिए, हम लोग कहते हैं, देखते हैं कि ऑलरेडी इन 1882 द ट्रिपल अलायंसेस कंप्राइजिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली हैड बीन फॉर्म्ड। 1882 में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1882 में द ट्रिपल अलायंस कंप्राइजिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली हैड बीन फॉर्म्ड। ये ट्रिपल अलायंस, देखिए यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ अलायंस ये शुरू हो रहा है गाइस। यहाँ पे हम लोग का ये हो चुका था। अगला कह रहा है कि देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी तो रिमेन फ्रेंड्स थे, लेकिन इटली की जो लॉयलिटी थी उस पर थोड़ा बहुत डाउट था इन लोगों को। फिर अगला देखते हैं। 1894 में रसिया एंड फ्रांस had signed a secret agreement in 1894 which had brought them together against ट्रिपल अलायंस। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट में ये अलायंस मतलब बना तो पहले था, लेकिन ये 1882 में बना था ये ट्रिपल अलायंस। तो इसके अगेंस्ट में 1894 में रशिया और फ्रांस ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट करी थी, जो कि एक मेन राइवल अलायंस बन के आया 1894 में। फिर हम देख सकते हैं कि 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा से लड़ते आ रहे थे। तो 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। किस लिए? और इसको इंटेट कोर्डियाला कहते हैं गाइस। इसको क्या कहते हैं? इंटेट कोर्डियल कहते हैं। इंटेट कोर्डियल याद रखिएगा, इससे पूछ सकता है आपको। ये इसको इंटेट कोर्डियल कहते हैं। और ये इसलिए हुआ था कि इजिप्ट को जो है, इजिप्ट को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम बता चुके हैं आपको पहले भी सब टॉपिक में बताए थे कि यहाँ से क्या हुआ कि ब्रिटेन को फ्री हैंड दे दिया गया इजिप्ट में, और फ्रांस को फ्री हैंड दे दिया गया मोरक्को में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि इंक्लूडिंग फ्रांस गिविंग अप हर क्लेम्स ऑन इजिप्ट इन रिटर्न फॉर फ्रीडम टू डू व्हाट शी लाइक्ड इन मोरक्को। मोरक्को में जो फ्रांस चाहे वो कर सकता है, और फ्रांस जो है इजिप्ट में फ्री हैंड ब्रिटेन को दे दिया। ये 1904 की ट्रीटी हुई थी, उसके तहत ऐसा हुआ था। फिर देखिए, एक आता है ट्रिपल इंटेट। ये भी याद रखिएगा, ट्रिपल ये क्या था? ट्रिपल इंटेट कोर्डियल था यहाँ पे, और ये था ट्रिपल इंटेट। ये हुआ था ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के बीच। हम लोग जानते हैं कि 1907 में ब्रिटेन और रसिया के बीच भी एक संधि हुई थी। आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि प्रोसेस वाज एन एग्रीमेंट इन 1907 बिटवीन ब्रिटेन एंड रसिया। ईरान को ट्रिपल डिवाइड किया गया था, आपको बता चुके हैं गाइज। और नॉर्थ का जो पार्ट था वो ब्रिटेन ने लिया था, और बीच का पार्ट उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था बफर के रूप में, और जो बाचा पार्ट था वो रशिया ने ऑक्युपाई कर रखा था। तो इस तरह से जो है ये हमारा ये सब टॉपिक खत्म होता है, और ऐसे हमारा अलायंस बना। ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया एक अलायंस बना, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और इटली एक अलायंस बना। आप लोग देख सकते हैं गाइज। तो आप लोग इसको पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो मेन पॉइंट से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बता दिया। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोशल टेंशंस।